आज मैं दो ऐसे कोइंसिडेंसेस और अजीब घटनाओं के बारे में बात करने वाला हूं जो बिल्कुल सामने है, प्रूफ भी है, पर दिमाग में बात समझ नहीं आती है कि यह हुआ तो हुआ कैसे। इतने खतरनाक कोइंसिडेंसेस मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। इस चैनल की मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप 100% हैरान हो ही जाओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूनिक और इसके अंदर जो बातें बताई गई है उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सारी बातें सच है और आप इंटरनेट पे सर्च करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पहली बात है दो लोगों की लाइफ के कोइंसिडेंस के बारे में जहां दोनों के साथ में सेम चीजें जिंदगी भर होती है, और फिर बात करेंगे एक ऐसी कार के बारे में जिसने खरीदी उसको जिंदगी से हाथ ही धोना पड़ा। वो एक एक्टर की कार थी। चलिए पहले बात करते हैं दो लोगों के लाइफ के कोइंसिडेंसेस के बारे में, जिसे सुनकर आप हैरान में पड़ जाओगे कि यार ये हो कैसे सकता है। दो ऐसे इंसान जिनके बीच में 100 साल का डिफरेंस था, लेकिन उनके साथ में वो सब वैसा ही हुआ जैसे कोई मान लो कि कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई हो। ये स्टोरी है अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की। लिंकन और कैनेडी जो है, इन दोनों के नाम पे अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों के नाम के 7 लेटर्स ही है। ये तो बच्चों वाला कोइंसिडेंट था, मैं बताने वाला हूँ अब कोइंसिडेंसेस ऐसे जिसमें आपका दिमाग हिल जाएगा। अब्राहम लिंकन कांग्रेस के लिए 1846 में चुने गए थे और कैनेडी जो थे वो भी ठीक 100 साल बाद यानी कि 1946 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। पर जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे तब साल था 1860 और वही ठीक 100 साल बाद यानी कि 1960 में कैनेडी प्रेसिडेंट बने। रुको, अभी तो शुरुआत हुई है। वैसे अब ये जो दोनों प्रेसिडेंट हैं, लिंकन और कैनेडी, इन दोनों के बच्चों की डेथ व्हाइट हाउस में ही हुई थी। चलो मान लेते हैं ये मिल जाती होगी कुछ बातें, बट आगे सुनो आप। लिंकन के बेटे का नाम विलियम वॉलेस लिंकन था, वही दूसरी तरफ कैनेडी के बेटे का नाम पैट्रिक बॉवियर कैनेडी था। तो कोइंसिडेंट ये है कि इन दोनों के नाम जो है, दोनों के नामों में 3 वर्ड्स मिलेंगे आपको और 21 लेटर्स भी मिलेंगे आपको। चलो इसको भी इग्नोर करते हैं क्योंकि यार चलो मिल गया होगा, लेकिन आगे देखो आप। अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई थी, तो उनको गोली 14 अप्रैल 1865 में मारी गई थी और उस दिन गुड फ्राइडे था। वही दूसरी तरफ कैनेडी को भी गोली मारी गई थी और उनको 22 नवंबर 1963 में गोली मारी गई थी और उस दिन भी फ्राइडे था। अब ये कमाल का कोइंसिडेंस सुनो। अब्राहम लिंकन के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था कैनेडी और जो कैनेडी थे उनके सेक्रेटरी का नाम था लिंकन। और जब दोनों प्रेसिडेंट को गोली मारी गई थी ये तो मिलता ही है, पर साथ में ये चीज भी मिलती है कि जब उनको गोली मारी गई थी तो उन दोनों की वाइफ भी साथ में थी, और ये भी मिलता है कि उन दोनों को सर पर ही गोली मारी गई थी। इन दोनों को जिन्होंने गोली मारी थी, जो लोग थे गोली मारने वाले, वो गोली मारने वालों के नाम जो है, जैसे एक का नाम है जॉन विल्स बूथ और एक का था ली हार्वे ऑसवाल्ड। तो दोनों के नाम में भी 15 लेटर्स है और दोनों साउथर्नर्स थे। बूथ जिसने गोली मारी थी वो गोली मारकर थिएटर में भाग गया था। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, वो थिएटर में भाग गया था और एक वेयर हाउस में जाकर पकड़ा गया था। वही दूसरी तरफ गोली मारने वाला ऑसवाल्ड ने जब गोली मारी थी तब वो वेयर हाउस में था और जब उसे पकड़ा गया तो उसे थिएटर में पकड़ा गया। लिंकन को जहां गोली मारी गई थी वो लोकेशन फोर्ड थिएटर थी और कैनेडी को लिंकन नाम की कार में गोली मारी गई थी जो फोर्ड मोटर की कंपनी है। लिंकन और कैनेडी दोनों के टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे, दोनों का नाम जॉनसन था और दोनों का जन्म ठीक 100 साल के गैप में हुआ था। एक का हुआ था 1808 में और एक का हुआ था 1908 में। चलो अब बात करते हैं इससे खतरनाक कोइंसिडेंस के बारे में, एक एक्टर की कार के बारे में जो जहां गई है, जिसने खरीदी, जिसको जहां लेके गए वहां इसने नुकसान पहुंचाया है, लोगों को बर्बाद कर दिया है और किसी की तो जान ले ली है। और यहाँ तक कि 5 साल में तबाही मचाकर ये कार ऐसी गायब हो गई कि इसका पता ही नहीं लग रहा है। ये अमेरिका के इतिहास की बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के फेमस एक्टर जेम्स डीन की, पोर्श 550 स्पाइडर की, जिसका नाम जेम्स डीन ने लिटिल बास्टर्ड रखा था। जेम्स सिर्फ 24 की उम्र तक एक बहुत नामी एक्टर बन चुके थे और उनकी मौत के पीछे की वजह थी वो लिटिल बास्टर्ड कार। 23 सितंबर 1955 को जेम्स डीन अपनी लिटिल बास्टर्ड में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनकी मुलाकात एक्टर एलेक गिनीज से हुई थी। उन्होंने जेम्स डीन को उस कार के बारे में बताया कि ये कार बहुत अजीब है और अगर जेम्स ने इस कार को और चलाया तो 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाएगी। और 30 सितंबर 1955 को, यानी कि वाकई में उस बात को बोलने के 7 दिन बाद ही उस कार में जेम्स डीन की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब ये पनौती कार आगे क्या करती है वो सुनो। जब कार बिखर चुकी थी तो क्रैश हुई कार को जॉर्ज बैरिस नाम के इंसान खरीद लेते हैं, जो कि कार मेकर थे, और अपने गैराज में इस कार को जिस स्टैंड पे रखते हैं वहां से वो स्लिप हो जाती है कार और मैकेनिक की टांग टूट जाती है। उसके बाद जॉर्ज बैरिस, जिन्होंने बिखरी कार खरीदी थी, उसी कार को जिसका नाम लिटिल बास्टर्ड रखा था, उस कार के इंजन और ड्राइव ट्रेन को, यानी कि जो कार के पार्ट्स थे, उनको ट्रॉय मैक हेनरी और विलियम एस्टेड नाम के रेसर की कार में लगा देते हैं
और मैक हेनरी की जो कार थी जिसमें लिटिल बास्टर्ड उस पनौती कार का इंजन था, वो एक पेड़ से टकरा जाती है और उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और एस्टिड की जो कार थी जिसमें लिटिल बास्टर्ड उस पनौती कार का ड्राई ट्रेन लगा हुआ था, उनकी कार एक टर्न पे पलट जाती है और वो सीरियस रूप से इंजर्ड हो जाते हैं। जॉर्ज बैरिस के पास अभी भी लिटिल बास्टर्ड के 2 टायर्स थे। लिटिल बास्टर्ड कार के साथ पता नहीं ऐसा क्या था कि उस कार के टायर्स जिसको बेचे उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया। सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। जॉर्ज बैरिस जो थे, जो कार मेकर थे और इस पनौती कार को जिसने सबसे पहले खरीदा था, उनके गैराज में जब 2 चोर उस कार की सीट और स्टीयरिंग व्हील से चुराने लगे, तभी उसमें से एक चोर अपना हाथ तुड़ा बैठा। इस कार ने चोरों को भी नहीं छोड़ा। वो चोर भी क्या पता ये देखने के लिए आए हो कि इस कार में ऐसा क्या है, चुरा कर देखते हैं, घर ले जाकर देखते हैं, और वो चोर भी इस गाड़ी से नहीं बच पाए। इन सभी इंसिडेंट्स को देखने के बाद में बैरिस को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने इस कार को छुपाने का फैसला किया। तभी 1959 में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने हाईवे सेफ्टी की एग्जीबिशन में कार को ले जाने के लिए, इस पनौती कार को ले जाने के लिए बैरिस को कन्विंस किया। कैलिफोर्निया हाईवे ने बस हाईवे के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मान लो कि एक इवेंट सा किया था। तो एग्जीबिशन के लिए, शोकेस के लिए काफी सारी गाड़ियां रखी गई थी, उसमें से एक गाड़ी थी ये पनौती कार। तो उस एग्जीबिशन में लिटिल बास्टर्ड को भी रखने का फैसला किया और बैरिस मान भी गए थे कि ठीक है यार, ले जाओ इसको। तो कार एग्जीबिशन भी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि लिटिल बास्टर्ड को शो के लिए जिस गैराज में रखी गई थी वहां आग लग गई, लेकिन लिटिल बास्टर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर अगली एग्जीबिशन एक लोकल स्कूल में थी, तभी लिटिल बास्टर्ड अपनी डिस्प्ले की जगह से स्लिप हो गई, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लिटिल बास्टर्ड का कहर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जब एक ट्रक ड्राइवर उस कार को ले जा रहा था, तब उसकी ट्रक कंट्रोल से बाहर चली गई थी और उसका भी एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण 2 और ट्रक्स का एक्सीडेंट हो गया। और फाइनली कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने कार को वापस बैरिस को पहुंचाने का फैसला किया और 1960 के बाद से आज तक कार का पता चल ही नहीं रहा है। जॉर्ज बैरिस के अकॉर्डिंग उस कार को फ्लोरिडा से लॉस एंजलिस जिस मालगाड़ी के डिब्बे में लाया जा रहा था, उसके अंदर कार थी। उस डिब्बे को जब खोला तो लिटिल बास्टर्ड गायब थी। तो दोस्तों, ये थे दिमाग हिला देने वाले कोइंसिडेंसेस। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरा चैनल विजिट तो करो एक बार, आप देखो चैनल पे कितनी ऐसी वीडियोस है जिनसे आप एंटरटेन भी हो सकते हो, हैरान भी हो सकते हो और आपका नॉलेज भी बढ़ सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है। और वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।